Hello students, welcome to my channel Chemistry with SP Sharma. Students, today I am going to start the first chapter of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Students, इसका पहला क्वेश्चन है what is matter and classification of matter. Matter किसे कहते हैं? Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो जगह घेरे जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये डस्टेड है, आपको पता है इसने जगह घेरी हुई है, इट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, हम कहेंगे ये मैटर. राइट स्टूडेंट्स, मैटर दो तरह का होता है. मैटर की क्लास दो तरह से की जाती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की. और सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, मैटर जो है इट कैन बी क्लासिफाइड टू थ्री कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम इनको पढ़ेंगे, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं. सबसे पहली बात है, सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है और जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं. इसलिए इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, क्योंकि पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड है एक दूसरे के साथ और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है. इसलिए दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड. आपको पता है ये सॉलिड रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं. वही पार्टिकल की वजह से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और क्लोजली टाइटली पैक्ड है. राइट, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. अगर हम इन पर प्रेशर डालें तो ये कंप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स या इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, इसलिए ये कंप्रेस नहीं होते. तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. और ये फ्लो नहीं करते हैं. सॉलिड्स डू नॉट फ्लो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वेरी वेरी हाई, सो दे डू नॉट फ्लो. राइट, फॉर एग्जांपल सॉलिड की एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये पेन है, ये सॉलिड है, डस्टर है, सॉलिड्स है, चेयर है, टेबल है, तो ये सब क्या है, स्टोन है, ये सब क्या है, सॉलिड्स. राइट, अब आते हैं लिक्विड्स की. लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है. इसलिए दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. इनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है. इनकी शेप कैसी होती है, दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर. शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे वो वही शेप ले लेंगे. राइट, फ्लूइडिटी. लिक्विड जो हैं ये फ्लो करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बड़ी कम है, सो दे फ्लो. राइट, फॉर एग्जांपल वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये सब के सब क्या हैं, लिक्विड्स हैं. राइट, गैस. गैस क्या होती है, गैस क्या होती है, गैस जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बिल्कुल ही नहीं होती, निग्लेजिबल होती है, बड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स. इसलिए गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है. अब शेप कैसी होती है गैसेस की, द शेप ऑफ गैसेस इज द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे पुट. जिसमें हम डालते हैं उसी शेप में ले लेते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल हर डायरेक्शन में फ्लो करके उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. फ्लूइडिटी. गैसेस पार्टिकल्स फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सो दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. राइट, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कम होती है. अगर हम इनको कंप्रेस करें तो जो
कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी है इनके बीच में, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं। द गैसेज आर कंप्रेसिबल, राइट। फॉर एग्जांपल, गैस की एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एयर ले लो, ये सब एग्जांपल्स किसी हैं गैसेज की। तो ये पोर्शन खत्म हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आती बात किसकी? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। पहले हम बात करेंगे प्योर सबस्टेंस की, ये क्लियर करेंगे, फिर आएंगे मिक्सचर पर। प्योर सबस्टेंस क्या होता है? प्योर सबस्टेंस इज अ मटेरियल which cannot be separated into any other kind of matter। कोई भी मटेरियल जो किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं होता हो, हम कहते हैं वो प्योर है। वो क्या है? तो प्योर सबस्टेंस भी टू टाइप्स का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। नो क्वेश्चन, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस which contain same kind of atoms। मान लेते हैं जी मेरे पास गोल्ड है, इसके अंदर किसके एटम्स होंगे? गोल्ड के एटम्स होंगे, तो हम कहेंगे ये प्योर ये एलिमेंट है। हमने बताया एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो इस गोल्ड के अंदर कौन से एटम्स हैं? गोल्ड के ही एटम्स हैं, तो सेम काइंड के एटम्स हैं, इसलिए ये क्या है? ये एलिमेंट है। अभी तक 118 एलिमेंट हैव बीन फाउंड, उनमें से 92 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो रिमेनिंग है दे हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी, राइट। एलिमेंट्स जो हैं ये तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी के सिवाय सभी मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेटल हैव लस्टर, शाइनिंग करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, राइट। मेटल्स आर malleable, malleable means they can be drawn into thin sheets। metals are ductile, ductile means they can be drawn into thin wire। metals have high melting and boiling point, right। और metals are good conductor of heat and electricity। और इनमें से करंट भी पास हो जाता है और हीट भी पास हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेटल की एग्जाम्पल ले लेंगे, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स जो एग्जिस्ट करते थे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे एक्सेप्ट मर्करी, लेकिन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन दी थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स जो थे मैलिएबल थे, नॉन मेटल क्या है? नॉन मैलिएबल। मेटल्स डक्टाइल थे, नॉन मेटल क्या है? नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, राइट। इसकी एग्जांपल्स क्या है नॉन मेटल की? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन दोनों के बीच में होती हैं, इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड की जो एग्जांपल्स हैं एंटीमोनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, राइट। अब आती बात किसकी? एलिमेंट्स खत्म हो गए, अब आती कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए प्योर सबस्टेंस। कंपाउंड क्या है? प्योर सबस्टेंस containing two or more elements in the fixed ratio by mass। ये देखिए वाटर है मेरे पास, प्योर वाटर लीजिए, इसमें जो टू एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका मास की रेशो देखिए, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 1:8।
Water is a compound because it contains the two elements hydrogen and oxygen in fixed ratio by mass. तो जब फिक्स रेशियो से जो चीज तैयार होती है उसे हम कहते हैं ये कंपाउंड है. कंपाउंड ऑलवेज होमोजेनियस होता है. जैसे आप वाटर को देखिए एक जैसा लगेगा पूरा. इट्स ऑलवेज होमोजेनियस, राइट. कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ए फ्यू एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस, राइट. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहां से ऑब्टेन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. इनकी एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब बात आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रॉक एंड मिनरल्स. रॉक एंड मिनरल्स. फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट है, मार्बल है, ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि वो हमें रॉक्स और मिनरल से मिले हुए हैं, राइट. ये पोर्शन खत्म हो गया आपका. अब आता है मिक्सचर. मिक्सचर किसे कहते हैं? Mixture is a material containing two or more substances. वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं. इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप उसको मिक्स करेंगे तो वो जो तैयार होगा मिक्सचर होगा. फॉर एग्जांपल मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो मुझे जो सोल्यूशन मिली वो मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें वाटर और शुगर की कोई रेशियो क्या है? फिक्स नहीं है, राइट. जैसे मैंने साल्ट, वाटर और ऑयल को मिक्स किया तो वो जो तैयार होगा वो मिक्सचर होगा, उसमें रेशियो फिक्स नहीं है. मिक्सचर जो है ये दो तरह का होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है. होमो मीन सेम, यूनिफॉर्म. होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर को शुगर में मिक्स किया तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी कंपोजिशन देखेंगे थ्रू आउट एक जैसी है, हम कहेंगे ये होमोजेनियस मिक्सचर है, राइट. होमोजेनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, वो उनको हम इवन के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. इधर आते हैं हेट्रोजेनियस की बात करते हैं. हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं हो, जिसके अंदर हमें विजिबल बाउंड्रीज दिखाई देती हो. जैसे मान लो मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो ये मिक्स नहीं होगा, यहाँ पर एक बाउंड्री बनेगी तो वो हम कहेंगे ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये हेट्रोजेनियस है, यूनिफॉर्म नहीं है इसकी कंपोजिशन, हेट्रोजेनियस है, राइट. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, राइट. तो ये थी मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो इसको आपने ऐसे फ्लो शीट चार्ट बना के प्रिपेयर करना है, वही आपको तैयार हो जाएगा. तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू.